पुनर्विवाह तो कैसे लगे तुम्हें? नए नए आइडियाज लेकर आए डिजाइनर्स, क्लाइंट्स बहुत खुश हो जाएंगे। काम बाद में कर लीजिएगा, पहले चाय पी लीजिए। आपके लिए आपकी पसंद की अदरक वाली चाय बनाकर लाई हूं। कैसी लगी चाय? यश भैया, आप सबके सामने नहीं कह सकते, लेकिन अपनी भाभी से तो बात कर ही सकते हैं ना। यश भैया, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है? ऐसा कौन सा धोखा है जो आरती ने आपको दिया है और आरती तक को पता नहीं? आरती जी को सब कुछ पता है, आप उनसे ही पूछ लीजिए। यश भैया, विदित तुम भी ना, अरे सुबह सुबह ये टॉपिक छेड़ने की क्या जरूरत थी? कितना खुश था यश, क्या फायदा बताओ मुझे है? अब तो पता चल गया ना कि आरती झूठी है। पहले मैं भी यकीन नहीं करता था, लेकिन अब बुआ जी की बातों पर धीरे धीरे मुझे भी यकीन होने लगा है कि आरती पे विश्वास करना बेकार है, और तुम भी ना उसकी तरफदारी करना बंद कर दो। ऐसी बात नहीं है, सुनिए मेरी बात तो सुनिए। देखिए, मैं आरती की तरफदारी नहीं कर रही हूँ। आरती, मैं वो... आप चिंता मत कीजिए भाभी, मुझे मेरे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। अगर सच में मुझसे कोई ऐसी गलती हुई है जिसकी वजह से यश जी मुझसे इतने नाराज हैं कि वो मेरा नाम तक नहीं सुनना चाहते, तो मेरा ईश्वर मुझे जरूर उस गलती की सजा देगा। और अगर ये सिर्फ एक गलतफहमी है तो मेरा ईश्वर ही मेरी इस गलतफहमी को दूर करने में मेरी मदद करेगा। फिर देखना, सब कुछ पहले जैसे ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ना आपसे, आप चिंता मत कीजिए, मैं हार नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी। देखो तो सही, नवाबजादे कर क्या रहे हैं? चोरी? मेरे भगवान की कसम, छोटे घर से आया है ना, अपना रंग तो दिखाएगा ही, और कर भी क्या सकता है। चल मेरे साथ, अभी भैया को बताती हूँ। पंकज, बाबूजी, बाबूजी आप आ गए। आपकी मीटिंग कैसी रही? मीटिंग की बात छोड़ो, मिस्टर मेहता ने हमारा डिजाइन रिजेक्ट किए। तुमने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से जा सकता है? ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है पंकज, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। भाऊजी मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता था,
क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। सॉल्व हो गई? जी हाँ। कैसे? किसने की प्रॉब्लम सॉल्व? यश ने। अब बाबूजी, जिस वक्त मिस्टर मेहता के साथ मैं फोन पे बात कर रहा था, यश भी मेरे साथ था और यश ने खुद होकर मुझसे कहा कि वो फिर से इन डिजाइन पर काम करेगा, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को हाथ से नहीं जाने देगा। चलो ये तो बहुत अच्छा है। अगर वो काम में उलझा रहेगा तो मन शांत रहेगा उसका, जैसे और तरफ दिमाग नहीं जाएगा उसका। चल चल, अभी बताती हूँ सबको क्या कर रहा था तू अंदर। चल। बुआ जी क्या हुआ? आप बच्चों को ऐसे क्यों डांट रही है? क्या किया इन्होंने? क्या किया? तुम्हारे लाडले ने मेरे भैया की तिजोरी में से पैसों की चोरी की है। अंश, ताताजी की अलमारी से बिना उनसे पूछे आप दोनों ने पैसे क्यों निकाले? अब दोनों ने नहीं, सिर्फ अंश ने। पलक तो नादान है, अंश ने ही उसे उकसाया होगा चोरी करने के लिए। बुआ जी प्लीज, बच्चों के नाजुक मामलों को बहुत समझदारी से सुलझाया जाता है। ये चोरी जैसा शब्द यूज करके आप... चोरी तो चोरी ही होती है ना आरती, चाहे चाशनी में लपेट के बोलो, चाहे सीधे सीधे। अपनी गृहस्थी तो सहेज कर रख नहीं पाई तुम, और मुझे सीखते रही हो कि कौन से मामले को किस तरह निपटाना चाहिए। वाह। चल चल चल, अभी भैया को बताती हूँ क्या हो रहा है इस घर में। जी चल भैया, भैया ये देखिए क्या हो रहा है इस घर में। देखिए। क्या हुआ? क्यों शोर मचा रही हो? बात ही ऐसी हुई है भैया, अनर्थ हो गया है। इस लड़के ने आपकी अलमारी में से, आपकी तिजोरी में से पैसे चुराए। देख लिया भाभी, इसने अपना रंग दिखाई दिया ना। आज तो घर में चोरी की, कल बड़ा होके बाहर जाके बैंक लूटेगा। दादी बुआ, आप सिर्फ अंश को क्यों डांट रहे हो? अलमारी की चाबी तो मैंने दी थी अंश को। सुन लिया आपने भैया? एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसमें पलक का कोई कसूर नहीं है। दिन रात इस बदमाश लड़के के साथ रहती है, इसकी संगत का कुछ असर तो पड़ेगा ही ना। भैया, आज आप इस लड़के को ऐसी सजा दीजिए कि ये जिंदगी भर ऐसी करतूत दोबारा ना करे। अंश, क्या ये बात सही है? अंश बेटा, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, बोलो। ये कुछ नहीं बोलेगा भैया। अपनी माँ पर जो गया है, सर पटक के मर जाएंगे तब भी इसकी जुबान नहीं खुलेगी। लेकिन आज मैं इससे सच उगलवा कर ही रहूंगी। बोल, क्यों चुराए तूने इतने सारे पैसे? कौन से खिलौने खरीदने थे? साइकिल खरीदनी थी या बड़ी वाली बंदूक? बोल। अरे बोलता है या बुलाऊं पुलिस को? बस बुआ जी, माफ कीजिएगा, लेकिन आप मेरे बच्चों से प्लीज इस तरह बात मत कीजिए। मानती हूँ बाबूजी से बिना पूछे इन लोगों ने उनकी अलमारी से पैसे निकाले, लेकिन इस उम्र में ऐसी हरकत के पीछे जरूर कोई और कारण होगा। चोरी समझकर नहीं निकाले होंगे इन लोगों ने ये पैसे। आप एक बार शांत होकर इनसे पूछिए तो। सुन लिया आपने भैया? आप तो हमेशा मुझे ही गलत कहेंगे, लेकिन आज बताइए, आरती गलत है या नहीं? वो अपने बेटे की बदतमीजी को, उसकी चोरी को छुपाने की कोशिश कर रही है या नहीं?
आरती को तो महारत हासिल है ही अपनी गलतियों को छुपाने में। अब आज उसका बेटा भी वही हथकंडे आजमा रहा है। अंश, तुमको पता है ना कि किसी की भी कोई भी छोटी से छोटी चीज को हाथ लगाने के पहले उससे पूछना चाहिए। फिर तुमने बिना पूछे इन पैसों को हाथ क्यों लगाया? अंश, पलक, यहाँ आओ। बताओ अपने दादाजी को कि आप लोगों को इतने पैसे की जरूरत क्या पड़ गई? और टैनी अंकल को पैसे देने था ना, इसलिए। ये टैनी अंकल कौन है? बहुत बड़े जादूगर हैं, हमारे स्कूल में आए थे। वो हमारे पापा को भी ठीक कर सकते हैं। ये पैसे तो उन्हें तो देने थे, वरना वो हमारे घर नहीं आते। अगर वो हमारे घर नहीं आएंगे तो पापा कैसे ठीक होंगे? लेकिन हमने गलती की ना, इसलिए आप हमसे नाराज हो ना। हम आपसे कहने वाले थे और भगवान जी से भी सॉरी कहने वाले थे। हमने बहुत बड़ी गलती की ना। सॉरी। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, सुना था, आज देख भी लिया। तुम लोग चाहते हो ना कि तुम्हारे पापा जल्दी से ठीक हो जाएं? तुमको उनकी हम बड़ों से भी ज्यादा चिंता है ना। तुम लोग इतने अच्छे बच्चे हो तो देखना, भगवान जी तुम लोगों की जरूर सुनेंगे और तुम्हारे पापा को बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। प्रॉमिस? गॉड प्रॉमिस। और मम्मा फिर से रोएंगी तो नहीं? जब वो रोती है ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल नहीं रोएगी, ठीक है? अब हंसो। मम्मा, आपने सुना ना दादाजी ने क्या कहा? पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि पापा आपसे नाराज भी नहीं रहेंगे। अभी आप नहीं रोएंगे ना मम्मा? नहीं रहूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। वेरी बाबू, बच्चों को अंदर लेके जाओ। माया, बच्चों के मन में कपट नहीं होता, ये काम हम लोग करते हैं। मुझे इस घर में शांति चाहिए, कोई कड़वाहट नहीं चाहता मैं। माना कि यश को लेकर हम सब लोग परेशान हैं, लेकिन हम में से कोई भी कुछ ऐसा काम ना करे
जिसका बुरा असर इन मासूम बच्चों की मानसिकता पर पड़े। ये बात ध्यान रखना माया। पता नहीं मैंने जो फैसला लिया है वो सही होगा या गलत, लेकिन मुझे आप पर पूरा विश्वास है और इसी विश्वास के जोर पर मैं ये कदम उठाने जा रही हूं। आप तो विघ्नहर्ता है ना, मेरे इस परिवार पर छाए हुए संकट को हमेशा हमेशा के लिए अपनी कृपा से दूर कर दीजिए और मेरे इस फैसले में मेरा साथ दीजिए भगवान। किस फैसले की बात कर रही थी तुम बहू? कौन सा फैसला लिया है तुमने? फैसला तो मैंने ले लिया है भाऊजी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे उस फैसले में मेरा साथ देंगे। सही कहा आपने, घर के माहौल का बच्चों के दिमाग पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आज जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। कुछ दिनों से अपने पापा को ऐसे चीखते चिल्लाते नाराज होते हुए देखकर बच्चे यश जी से बहुत डर गए, सहम गए, और मैं नहीं चाहती कि बच्चे अपने पापा से इस तरह डरे। आज अपने पापा के लिए आपकी अलमारी से पैसे निकाले, कल ना जाने और क्या क्या। बाबूजी, बहुत जरूरी हो गया है कि हम बच्चों को इस तनाव भरे माहौल से दूर रखें। कुछ ही दिनों में उनके एग्जाम्स भी आ रहे हैं, और ऐसे माहौल में उनकी पढ़ाई कैसे होगी। इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि कुछ दिनों के लिए मैं बच्चों को लेकर माँ के घर चली जाऊं। यह फैसला किसी दबाव में आकर तो नहीं लिया तुमने? नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं जानती हूँ मुझसे इस घर में कोई नाराज नहीं है। गुस्सा है तो सिर्फ इन हालात पर, और कोई भी माँ अपने बेटे को ऐसी हालत में नहीं देख सकती। इसलिए बाबूजी, मेरा इस घर से कुछ दिनों के लिए दूर जाना ही अच्छा होगा। यश जी भी मुझे अपने सामने देखकर अपना आपा खो देते, गुस्से पर कोई काबू नहीं रख पाते। हो सकता है कि मेरे दूर रहने से उनकी हालत में भी कोई सुधार आ जाए।
इसलिए बाबूजी मेरी आपसे विनती है, प्लीज मुझे और बच्चों को माँ के घर जाने की इजाजत दे दीजिए। ठीक है, तुम चली जाओ, अंश को भी अपने साथ ले जाओ, क्योंकि वो तुम्हारे बिना रहेगा नहीं यहाँ। पलक पायल यहीं रहेंगी। पुनर्विवाह